नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्क्वायर्स यानी वर्ग का दूसरा लेक्चर सीखने वाले हैं, जिसमें आज हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्द से जल्द शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालें ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक 10 से शुरू करते हैं कि 10 के अगल बगल की अगर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 10 का स्क्वायर सबको पता होता है, 10, 20, 30, 40। तो 10 के अगल बगल की एक संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेते हैं 8। समझ लो हम लोगों को 8 की स्क्वायर निकालना है। तो 8 10 से कितना कम है वो लिख लेने का। कितना कम है? 2 से कम है। 10 पे एक ज़ीरो है, इसलिए एक डैश यहाँ पे छोड़ देने का, ब्लैंक स्पेस। और 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। और 8 में से 2 माइनस करने हैं, यानी कि 6। तो 8 का स्क्वायर है 64। वैसे हम लोग लेते हैं 7। तो 7 कितने से कम है? 10 से 3 से कम है। 10 पे एक ज़ीरो होता है, इसलिए एक ब्लैंक जगह छोड़ी हमने। 3 का स्क्वायर किया हम लोगों ने, लिख लिया 9। 7 में से 3 माइनस किया तो ये आया 49। वैसे ही हम लोगों ने, समझ लो, 9 का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को। तो 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 10 का एक ज़ीरो है, इसलिए एक ब्लैंक जगह छोड़ दिया। 9 10 से 1 से कम है, तो 1 का स्क्वायर ले लिया हमने, जो कि है 1। और 9 माइनस 1 कितना आया? 81। उस तरह से अगर हम लोग 10 के ऊपर वाली संख्याओं का वर्ग ले रहे हैं, समझ लो हम लोगों ने ले लिया 13। 13 कितने से ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है। 10 पे एक ज़ीरो है, इसलिए एक छोड़ दिया हम लोगों ने। 3 का स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने। 3 का स्क्वायर आया 9। 13 में 3 जोड़ दिए 169। तो 13 का स्क्वायर कितना है? 169। वैसे हम लोगों ने 17 का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को। तो पहले 10 से कितना ज़्यादा है? 17 प्लस 7 से। 10 पे एक ज़ीरो होता है, इसीलिए एक छोड़ दिया हम लोगों ने। 7 का स्क्वायर आया 49। 9 हम लोगों ने लिख लिया, 4 कर लिए कैरी फॉरवर्ड। हमने 4 कर लिए कैरी फॉरवर्ड। 17 और 7 जोड़ दिए हम लोगों ने, वो आया कितना? 17 और 7, 7 और 17, 24 प्लस 4 28, यानी कि 17 का स्क्वायर है 289। उस तरह से अगर हम लोगों ने 14 का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को, तो कैसे निकालेंगे? 14 कितने से ज़्यादा है? 4 से। 10 पे एक ज़ीरो होता है, तो हम लोगों ने 10 का एक ज़ीरो ले लिया। और 4 का स्क्वायर करना है आपको पहले स्टेप में, वो है 16। 1 कैरी फॉरवर्ड करना है, 6 लिख के, इकाई अंक लिख के एक कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। 14 और 4 को जोड़ना है। 14 और 4 18 और 1 19, यानी 14 का स्क्वायर कितना है? 196। वैसे ही अगर हम लोग लेते हैं 20 के अगल बगल वाली संख्याओं का स्क्वायर, तो हम लोग लेते हैं, समझ लो कम करना है इसमें से। 17 का ही फिर से निकाल के देखते हैं हम लोग। 17 20 से कितना कम है? 3 कम है। तो 17 का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को। तो 20 पे एक ज़ीरो है, तो एक डैश लगा लिया हमने, एक ब्लैंक जगह छोड़ दी। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। और 17 में से 3 गया, कितना आएगा? 14। 14 आया अपना। तो 20, जो 20 जो होता है वो 10 के 2 गुना होता है। और इसी तरह से हम लोगों को 14 को 2 गुना करना है, यानी कि 289। उस तरह से हम लोगों ने अगर 19 का भी स्क्वायर निकालना है तो कैसे आएगा? 20 से 19 कितना कम है? 1। तो हम लोगों ने 1 का स्क्वायर कर लिया, लिख लिया 1। 19 माइनस 1 कितना आएगा? 18। 20 जिस तरह से 2 गुना है 10 से, वैसे ही 18 को 2 गुना करना है हम लोगों को। वो आएगा 18 दूनी 36, यानी 19 का स्क्वायर आएगा 361। उसी तरह से ऊपर वाली संख्या लेते हैं हम लोग, 20 के ऊपर वाली। समझ लो हम लोगों ने ले लिया 24। 24 का स्क्वायर निकालना है। 24 कितना ज़्यादा है 20 से? 4। लास्ट में एक ज़ीरो है 20 पे, इसलिए एक डैश छोड़ दिया हम लोगों ने। 4 का स्क्वायर कर लिया, कितना आया? 16। कैरी फॉरवर्ड 1। 24 और 4 कितना आया? 28। 28 को 2 गुना कर दिया, 28 दूने 56। 56 और ये एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था 57,
यानी कि उसका 24 का स्क्वायर है 576। उसी तरह से हम लोगों को निकालना है 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एक ज़ीरो है तो एक डैश मार चुके हैं हम लोग। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, वो आएगा 36। इकाई अंक हमने 6 लिख लिया, 3 कैरी फॉरवर्ड कर लिए। 26 और 6 कितना होता है? वो होता है 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 64 आएगा। 64 प्लस 3 यानी कि 67। 26 का स्क्वायर कितना आएगा? 676। उसी तरह से अगर हम लोगों को 30 या 40 के अगल बगल वाली नंबर निकालनी है, समझ लो हम लोगों को फिर से 26 ही निकाल के दिखाता हूँ मैं। 26 का स्क्वायर निकालना है 30 के उल्टे दिशा में, तो 4 से कम है। 26 30 से 4 से कम है, तो पहले तो 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। कैरी फॉरवर्ड होगा 1। 26 में से 4 गया, 26 में से 4 गया, आंसर आया 22। 22 अभी हम लोगों ने 30 को कॉरेस्पॉन्डेंटली इसको निकाला था, तो 22 को 3 गुना करते हैं। 22 को 3 गुना किया तो आंसर आया अपना 66 और प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड किया हुआ 1, आंसर आया 76। 676। तो हम लोग किसी भी नंबर का, इस प्रकार से किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर आसानी से और जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। तो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। समझ लो हम लोगों को निकालना है 48 का स्क्वायर। तो हम लोगों ने अगल बगल का स्क्वायर ले लिया 50। 50 के अगल बगल है 48। तो कितने से कम है? 2 से कम है। 2 से कम है और 50 पे कितना ज़ीरो है? 1। तो हम लोगों ने 1 छोड़ दिया और 2 का स्क्वायर कर लिया। कितना आया? 4। अभी 48 में से 2 माइनस करना है। 48 में से 2 माइनस किया, आंसर आया 46। 46 को अभी ये 5 गुना पकड़ा है, तो 46 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, जो कि आएगा 230, 230। तो 48 का स्क्वायर आएगा 2304। उसी प्रकार हम लोग अगर 54 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। 54 का स्क्वायर निकालने हैं, एक डिजिट हम लोगों ने छोड़ दिया। 54 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 6। 54 प्लस 4 58। 58 को हम लोगों ने 2 से गुना कर दिया, आंसर आएगा 290, मतलब 2906। उसी प्रकार हम लोग 100 के अगल बगल वाली संख्याओं का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। हम लोगों को समझ लो निकालना है 99 का स्क्वायर। तो 100 पे 2 ज़ीरो है, 2 मैंने ब्लैंक छोड़ दिए। 99 100 से एक नंबर कम है, तो हम लोगों को करना है 1 का स्क्वायर, जो कि आएगा 1। यहाँ पे लिखना है 101। तो 99 में से 1 माइनस कर दो, आंसर आएगा 9801। तो 99 का स्क्वायर, 99 का वर्ग कितना आएगा? 9801। उसी प्रकार हम लोग अगर निकालते हैं 97 का स्क्वायर, जो कि है 3 से कम 100 में से। 100 पे 2 ज़ीरो है, इसलिए 2 डैश मार दिए हम लोगों ने। 3 का स्क्वायर निकाला, जो कि आएगा 09। 97 में से 3 माइनस कर दिए, आंसर आया 9409। तो 97 का स्क्वायर कितना आया? 9409। उसी प्रकार हम लोग अगर 100 के ऊपर वाली संख्या लेते हैं, समझ लो हम लोगों ने ले लिया 112 का स्क्वायर निकालना है। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 112 12। तो 100 पे 2 डिजिट है, इसलिए हम लोगों ने 2 ब्लैंक छोड़ दिए। यहाँ पे आएगा 144, लास्ट के 2 डिजिट हम लोगों ने लिख लिए, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 112 प्लस 12 कितना आएगा? 124 प्लस 1 125, यानी कि 125 44। इसका आंसर आएगा 125 44। उसी प्रकार हम लोग अगर 1000 के अगल बगल वाली संख्याओं का वर्ग निकालना चाहते हैं, समझ लो हम लोगों को निकालना है 998 का वर्ग। 998 का वर्ग तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 998 कितने से कम है? 1000 से 2। और 1000 पे कितने ज़ीरो है? 3। 1 2 3, 3 ज़ीरो है, 2 का स्क्वायर आएगा 4। हम लोगों ने 4 लिख लिए और यहाँ पे 2 2 ज़ीरो लिख लिए। 998 में से 2 माइनस करने हैं हम लोगों को, आंसर आएगा 996004। इसी प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए और ऐसी ही आपको और मज़ेदार ट्रिक सीखनी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।